कच्चे तेल में स्थिरता जरूर दिख रही है, रिकवरी की भी कोशिश है। कल हमने देखा था हल्की गिरावट थी। आज अगर बात करें तो आज ब्रेंट क्रूड का भाव $64 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर भाव 5,300 रुपए के आसपास है। लेकिन अब सवाल ये है, जो स्थिरता चल रही है, जो गिरावट पिछले कुछ समय में कच्चे तेल में दिखी है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी? आगे किस तरह की खबरें हैं जो कच्चे तेल की कीमतों को यहां से ड्राइव कर सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ यहां पर दबाव बना सकते हैं? तो मिक्स सी खबरें हैं। अब खबर यह आ रहा है कि ग्लोबल राजनीतिक तनाव कम हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से कोशिश की है और पहल कर रहे हैं, और इसके लिए जेलेंस्की भी तैयार हो गए हैं कि सीज फायर को लेकर वापस से रिन्यूड वहां पर बातचीत को लेकर सहमति बनी है और जेलेंस्की भी उसके लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन सीज फायर को लेकर बातचीत के लिए तैयार है, जिसमें यूक्रेन की तरफ से भी हामी आ गई है। और वो ये जो बातचीत है, इसके बावजूद कि ये रूस के फेवर में, उसके बाद भी वो तैयार हुए हैं। ये एक अच्छी बात है, जो पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इससे अब होगा क्या कि रूसी तेल शिपमेंट आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में ये बढ़ेगी, यानी संभावनाएं होगी सप्लाई और बढ़ेगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल का जो मार्केट है वो ओवर सप्लाइड है। ओपेक प्लस के जो मेंबर्स हैं वो लगातार अपने उत्पादन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और डिमांड उस तरह की है नहीं। तो ये एक चिंता है जो क्रूड पर दबाव बना सकती है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ये है, जो अमेरिका का जो प्रतिबंध है, रूस पर नया प्रतिबंध जो कल से लागू भी हो रहा है रोजनेफ्ट पे और ल्यूकोइल जैसी कंपनियों पर, वहाँ पर उस प्रतिबंध के बाद किस तरह के रिएक्शन रूस की तरफ से आते हैं ये देखना होगा। भारत तो पहले ही रूस से लगातार इंपोर्ट अब धीरे धीरे कम करता जा रहा है। साथ ही टर्की और चाइना, इनके भी जो इंपोर्ट के नंबर है रूस से, वो तेज़ी से कम हुए हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो ये एक ऐसा अपडेट है जो ट्रंप चाहते भी थे कि रूस पे इस तरीके से भी दबाव बनाया जाए, और वो दबाव बन भी रहा है। तो दोनों तरह की मिक्स खबरें हैं, और इस बीच में कच्चा तेल स्थिर दिखा रहा है। भारत के लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, या अगर आपको सस्ता सरकार नहीं भी देती है, पास ऑन नहीं भी करती है, तो भी अगर वहाँ पर उनकी जो अंडर रिकवरी है वो पूरी तरह से होगी, या वो इस तरह से अपने सरप्लस में रहेंगे, तो आगे चल के आपको राहत दी जाएगी अगर दाम जब बाद में कच्चे तेल की बढ़े। तो भारत के लिहाज से देखें, भारत की इकोनॉमी के लिहाज से देखें, ग्रोथ के लिहाज से देखें, तो एक अच्छी खबर है कि कच्चे तेल में स्थिरता भी दिख रही है और नरमी भी दिख रही है।